कांग्रेस एमपी कैंडिडेट्स। कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी। छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे कमलनाथ। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व आर के वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। एमपी इलेक्शन 2023। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अभी 230 सीटों में से 144 नामों पर मुहर लगाई है। कमलनाथ इस बार छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो पहले नवरात्रि पर नामों का ऐलान करेगी। कांग्रेस एमपी कैंडिडेट्स लिस्ट। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अभी 230 सीटों में से 144 नामों पर मुहर लगाई है। कमलनाथ इस बार छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो पहले नवरात्रि पर नामों का ऐलान करेगी। कमलनाथ छिंदवाड़ा से लड़ेंगे चुनाव। पार्टी ने कमलनाथ को छिंदवाड़ा से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला को टिकट दिया गया है, जहां मुकाबला कांटे का हो सकता है। दिग्विजय सिंह के बेटे और भाई को भी पार्टी ने टिकट दिया है। सर्वे के बाद दिए गए टिकट। बता दें कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार हुए सत्ता परिवर्तन से सबक लेते हुए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। पिछली बार सत्ता पाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद पार्टी की सरकार एमपी से चली गई थी और सत्ता परिवर्तन हो गया था। इसी को देखते हुए इस बार पार्टी ने केवल भरोसेमंद लोगों और आंतरिक सर्वे के परिणाम के अनुसार टिकट दिए हैं। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2023। हाथ धोने से कम हो सकता है कई तरह के इन्फेक्शन का खतरा। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2023। गंदे हाथ कई तरह के इन्फेक्शन फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसलिए हाथों की साफ सफाई बहुत जरूरी है। इसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से हर साल 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। आइए जानते हैं किन किन बीमारियों के खतरे को कम करती है हाथ धोने की आदत। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2023। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसके जरिए लोगों को हाथों को स्वच्छ रखने के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है। वर्ष 2008 में ग्लोबल हैंड वॉशिंग पार्टनर्स की ओर से इस दिन की शुरुआत की गई थी। साबुन से हाथों को कम से कम 30 सेकंड तक धोना सही तरीका है। इससे हैजा, डायरिया, कुपोषण, पेट में कीड़े, निमोनिया और कोविड जैसी कई बीमारियों से बचे रहा जा सकता है। बच्चों को भोजन से पहले और शौचालय के बाद साबुन और साफ पानी से हाथ धोने क्यों जरूरी है, ये बताएं। ये एक बहुत ही अच्छी हाइजीन आदत है। हाथ धोने से कम होता है इन बीमारियों का खतरा। डायरिया का खतरा होता है कम। डायरिया, दस्त होना और आंतों संबंधी इंफेक्शन के लिए गंदा और अस्वच्छ भोजन सबसे बड़ा कारण माना जाता है। ऐसे में अगर आप गंदे हाथों से खाना खाते हैं या खुले और मक्खी मच्छर वाला खाना खाते हैं तो आप पेट संबंधी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। आंखों के इन्फेक्शन से बचा। अगर आपको भी अक्सर आंखों का इन्फेक्शन होता रहता है तो इसकी एक वजह गंदे हाथों से आंखों को छूना हो सकता है, जिसकी वजह से आंखों में जलन, आंखों का लाल होना जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में आंखों को छूने से पहले इस बात का ध्यान रखें। बहुत तेज खुजली या आंखों में कुछ चले जाने पर सॉफ्ट टिश्यू या कपड़े का इस्तेमाल करें। सांस के इन्फेक्शन से बचा। अगर आप खांसने या छींकने के बाद हाथ धोने की आदत को फॉलो नहीं करते तो आप दूसरों में इन्फेक्शन फैलाने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि जब आप छींकने के बाद दूसरों से हाथ मिलाते हैं तो हाथों के जरिए बैक्टीरिया, वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। स्किन इन्फेक्शन से बचा। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि गंदे हाथों से स्किन को छूने पर रैशेज, पिंपल्स और खुजली की समस्या हो सकती है। इस बात का खास ख्याल रखें। डिस्क्लेमर: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें किसी पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसराइल हमास वॉर। खूनी जंग में 3,500 लोगों की मौत। अब शुरू होगा हमास पर हमले का दूसरा दौर। इसराइल हमास वॉर। गाजा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि क्षेत्र में 724 बच्चों और 458 महिलाओं समेत 2,200 से अधिक लोग मारे गए हैं। इजरायल की सरकार ने कहा कि हमास के हमले में 1,300 से अधिक इजरायली मारे गए, जिनमें से अधिकतर आम नागरिक थे। इजरायली सेना की चेतावनी के बाद गाजा से बड़े पैमाने पर फलस्तीनियों का पलायन शुरू हो गया है। समय सीमा खत्म होते ही इजरायली सेना ने हमास पर दूसरे चरण के हमले की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हागारी ने शनिवार रात कहा कि इजरायली सेना बहुत जल्द गाजा शहर पर हमला करने जा रही है। उन्होंने स्थानीय निवासियों से कहा कि वे दक्षिणी गाजा पट्टी चले जाएं। सेना का कहना है कि हमास फलस्तीनी लोगों को उत्तरी गाजा से दक्षिण की तरफ जाने से रोक रहा है और उन्हें मानव ढाल बना रहा है। इस बीच फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से बात की और उनसे हमले रुकवाने का आग्रह किया। नेतन्याहू ने गाजा के बाहर सैनिकों से की मुलाकात। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को गाजा के बाहर सैनिकों से मुलाकात की। उनके कार्यालय द्वारा जारी एक वीडियो में उन्हें यह कहते हुए दिखाया गया है, आप अगले चरण के लिए तैयार हैं। अगला चरण आ रहा है। वीडियो में सैनिकों को उनके सवाल के जवाब में सिर हिलाते हुए दिखाया गया है। उधर तेल अवीव में सुरक्षा मूल्यांकन के बाद अपने संबोधन में नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश अपने दुश्मनों द्वारा किए गए भयानक कृत्यों को कभी नहीं भूलेगा और उन्हें माफ नहीं करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इजरायल अपने दुश्मनों पर पूरी ताकत से हमला कर रहा है, जिन्होंने इसकी कीमत चुकानी शुरू कर दी है। इजरायली पीएम ने कहा कि हम सभी एकजुट हैं।
गाजा में अग्रिम मोर्चे पर इजरायली सेना तैनात। दर्द और शोक के इन काले दिनों में हमारे लोगों के वीरतापूर्ण कृत्यों की कहानियां, उस शापित शनिवार की कहानियां इजरायल के इतिहास का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। हम अपने दुश्मनों द्वारा किए गए भयानक कृत्यों को कभी नहीं भूलेंगे। नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट किया, गाजा में अग्रिम मोर्चे पर हमारी सेना तैनात है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। इजरायल की सेना ने कहा कि उसने गाजा पट्टी में हवाई, जमीनी और नौसैनिक बलों को शामिल करते हुए एक समन्वित हमले की तैयारी की है। उत्तरी गाजा खाली करने की समय सीमा खत्म। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कानरिकस ने कहा कि गाजा में अगले चरण की कार्रवाई के लिए इजरायली रिजर्व सैनिक तैयार हो रहे हैं। हम हमास और उसकी सैन्य क्षमता को नष्ट कर देंगे। हम स्थिति को मौलिक रूप से बदल देंगे ताकि हमास फिर कभी इजरायली नागरिकों या सैनिकों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं हो सके। इजरायल की सेना द्वारा कम से कम 10 लाख फलस्तीनियों को उत्तरी गाजा खाली करने की समय सीमा खत्म हो चुकी है। इजरायल ने इंटरनेट मीडिया पर और हवा से गिराए गए पर्चों में गाजा निवासियों को दक्षिण की ओर जाने के लिए कहा था। इसके बाद लोगों ने बड़ी संख्या में क्षेत्र से पलायन शुरू कर दिया है। लोग कार, ट्रक और खच्चरों पर स्वजन के अलावा जरूरत का कुछ सामान लाद कर दक्षिण में मुख्य सड़कों की तरफ निकल पड़े हैं। हालांकि हमास ने लोगों से अपने घरों में रहने का आग्रह किया है। पलायन से अत्यधिक मानवीय पीड़ा। इजरायली सेना ने कहा कि हमास लोगों को मुख्य सड़क पर आने में मुश्किलें खड़ी कर रहा है और गाड़ियों को रोक रहा है। उसने सड़कों को बंद कर दिया है। इसके चलते हजारों लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि गाजा के स्थानीय नागरिकों को हमास मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि गाजा के लोगों की जिम्मेदारी हमास की है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य सहायता समूहों ने कहा है कि इतनी तेजी से पलायन से अत्यधिक मानवीय पीड़ा होगी। अस्पताल के मरीज और अन्य लोग स्थानांतरित होने में असमर्थ होंगे। हजारों फलस्तीनी पहले ही दक्षिण की ओर जा चुके हैं, लेकिन आबादी का बड़ा हिस्सा 20 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। हवाई हमलों से कई सड़कें ध्वस्त हो गईं और ईंधन की भी कमी हो गई है। इजरायल हमास लड़ाई में 3,500 लोगों की मौत। इजरायल की सेना ने कहा कि उसके सैनिकों ने आतंकवादियों के सफाये के लिए गाजा में छापे मारे और लगभग एक सप्ताह पहले हमास के हमले के बाद अगवा किए गए लगभग 150 लोगों की तलाश की। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि क्षेत्र में 724 बच्चों और 458 महिलाओं समेत 2,200 से अधिक लोग मारे गए हैं। इजरायल की सरकार ने कहा कि हमास के हमले में 1,300 से अधिक इजरायली मारे गए, जिनमें से अधिकतर आम दोस्तों हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व आर के वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। नागरिक थे। हमास की सैन्य शाखा कासम ब्रिगेड ने कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान गाजा पर इजरायल के हवाई हमले में 9 बंधक मारे गए, जिनमें 4 विदेशी हैं। गाजा स्थित शिफा अस्पताल के प्रमुख मोहम्मद अबू सलेम ने कहा है कि हॉस्पिटल में 35,000 लोगों ने शरण ले रखी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी मेदत अब्बास ने कहा कि लोगों को लग रहा है कि यह एकमात्र सुरक्षित जगह है। हमास के 2 शीर्ष कमांडर ढेर। इजरायल ने कहा है कि उसने शुक्रवार को रात भर किए हवाई हमले में हमास के प्रमुख कमांडर मुराद अबू मुराद को मार गिराया है। इजरायल ने अपने हमले में हमास के मुख्यालय को निशाना बनाया, जहां से आतंकी संगठन गाजा पट्टी में अपनी हवाई गतिविधि का संचालन करता था। इजरायली वायुसेना ने कहा कि मुराद अबू मुराद शनिवार को नरसंहार के दौरान आतंकवादियों को निर्देश देने के लिए जिम्मेदार था। इसके साथ ही इजरायली सेना ने हमास के कमांडर अली कादी को भी ढेर कर दिया है। इजरायल डिफेंस फोर्स ने एक्स पर लिखा, अली कादी ने 7 अक्टूबर को इजरायल में नागरिकों के अमानवीय बर्बर नरसंहार का नेतृत्व किया। हमने उसे मार गिराया। हमास के सभी आतंकवादियों का यही हश्र होगा। ड्रोन हमले में मारा गया अली कादी नुखबा यूनिट का कंपनी कमांडर था। 2005 में इजरायल ने इसे गिरफ्तार किया था और 2011 में कैदियों की अदला-बदली में इसे छोड़ दिया गया। राफा के जरिए विदेशियों को गाजा छोड़ने की अनुमति। मिस्र, इजरायल और अमेरिका गाजा में विदेशी नागरिकों को राफा सीमा के जरिए मिस्र में प्रवेश करने की अनुमति देने पर सहमत हुए हैं। मिस्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इजरायल उन क्षेत्रों पर हमला करने से परहेज करने पर सहमत हो गया है जहां से विदेशी नागरिक फलस्तीनी क्षेत्र से बाहर निकलते समय गुजरेंगे। उन्होंने कहा कि कतर भी वार्ता में शामिल था और प्रतिभागियों को फलस्तीनी आतंकवादी समूहों हमास और इस्लामिक जिहाद से भी मंजूरी मिली। अमेरिका ने अपने नागरिकों को राफा सीमा की तरफ बढ़ने का सुझाव दिया है। सऊदी अरब ने बुलाई ओआईसी की बैठक। सऊदी अरब ने मुस्लिम देशों के 57 सदस्यीय समूह इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी के विदेश मंत्रियों की तत्काल बैठक बुलाई है। ओआईसी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि बैठक में गाजा और उसके आसपास की सैन्य स्थिति के साथ साथ नागरिकों के जीवन और क्षेत्र की समग्र सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी। क्षेत्र की लगातार बिगड़ रही स्थितियों पर भी विचार किया जाएगा। बैठक बुधवार को जेद्दा में होगी। हमास ने इजरायल पर लगाया गाजा में नरसंहार करने का आरोप। हमास के सरगना इस्माइल हानियह ने इजरायल पर गाजा में नरसंहार करने का आरोप लगाया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार हानियह ने कहा, हमारा दुश्मन अमेरिकी प्रशासन और कुछ यूरोपीय देशों के साथ मिलकर ऐसा कर रहा है। टेलीविजन पर प्रसारित संदेश में उसने कहा, गाजा के लोग अपनी जमीन पर रह रहे हैं, वे कभी गाजा नहीं छोड़ेंगे या मिस्र नहीं भागेंगे। हानियह ने कहा, मैं गाजा के लोगों को सलाम करता हूं जो बर्बरता का सामना कर रहे हैं, वे अपनी धरती के लिए प्रतिबद्ध हैं। उसने कहा, हमास एक स्वतंत्रता आंदोलन है जो नैतिकताओं का पालन करता है।
वेस्ट बैंक में तनाव बढ़ा। जहां दुनिया भर की नजर गाजा में युद्ध पर लगी हुई है, वहीं वेस्ट बैंक में तनाव बढ़ गया है। यहां पर पिछले सप्ताह इजरायली सैनिकों के साथ संघर्ष, छापे और यहूदी निवासियों के हमलों में 55 फलस्तीनी मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि 2005 के बाद से क्षेत्र में फलस्तीनियों के लिए यह सबसे घातक सप्ताह था। शुक्रवार को वेस्ट बैंक में विभिन्न घटनाओं में 16 फलस्तीनी मारे गए।